आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप लोगों के प्यार भरपूर मिल रहा है, इसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलकर तो मैं धन्य हो गया और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों आगे भी ऐसे ही सहयोग और प्यार बनाए रखना। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं आज की, तो आज हम लोग पहुँचे हैं खेतड़ी, और खेतड़ी का जो गढ़ है जिसे हम अभी हाल फिलहाल गढ़ बोलते हैं, और घूमने के लिए अच्छी जगह है। बारिश के मौसम में हो या फिर सर्दियों के मौसम में या फिर गर्मियों के मौसम में आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं और अपना अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। पिकनिक स्थल की तरह आप इसको यूज़ में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन अपन अब इसके एक थोड़ा हटके बात करते हैं। हटके मतलब कि यह एक राजा के नाम पर यह गढ़ है। राजा का नाम था भोपाल सिंह और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा भोपालगढ़। और अभी हाल फिलहाल अपन लोग इसको गढ़ बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ गढ़। बहुत से कम लोगों को मालूम है कि इसका नाम भोपालगढ़ है। तो दोस्तों अगर अपन बातचीत कर रहे हैं यहाँ की, तो यह खेतड़ी जो आज के टाइम में जो खेतड़ी बाहर और पहाड़ों के बीच में है, लेकिन खेतड़ी जो मैन हुआ करता था वो पहाड़ों के बीच और पहाड़ों के ऊपर था। लेकिन अपन बात करें गढ़ की, तो गढ़ पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ों के बीच में बना है और चारों तरफ चार दीवारी है, और दीवारी भी इतनी बड़ी बड़ी इतनी चौड़ी है जिसको तोड़ना फोड़ना नामुमकिन सा है। लेकिन अब फिलहाल थोड़ी थोड़ी खंडर होती जा रही है, क्योंकि सरकार और प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी नेता ने आवाज़ उठाई है अभी तक। क्योंकि यह एक हेरिटेज और पर्यटक स्थल में इसको तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है। और वो करेगा कौन? या तो करे कोई नेता, या फिर आप लोग या हम लोग में से कोई आवाज़ उठाए। हर मतलब आवाज़ भी ऐसे बुलंद हो कि सभी लोग सहयोग करें। क्योंकि अगर यह हेरिटेज और पर्यटक स्थल में अगर यह शामिल होता है तो इसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा, हमारे झुंझुनू जिले का नाम रोशन होता है और वह देखने वाली बात होगी। अपन बात करें गढ़ की, तो इसे एक हेरिटेज सिटी में अपन बात यही कर रहे थे कि इसको हेरिटेज और पर्यटक स्थल बनाने में अपने को सरकार से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो लोकल विधायक और जो पंचायत समिति सदस्य, नेता, चेयरमैन जो भी है, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और जिसे हमें ही आगे सुधारना होगा और आगे हम ही बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी किसी न किसी को। तो दोस्तों अपन बात करें तो खेतड़ी से ही जैसे राजा भोपाल सिंह थे, फिर उनके पुत्र बख्तावर सिंह थे, फिर उनके पुत्र राजा अजीत सिंह थे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास से और सहयोग किया कि यहाँ एक खेतड़ी के लिए सम्मानजनक एक जगह बनाई, और इसका दूर दूर तक नाम भी है स्वामी विवेकानंद जी की। तो अजीत सिंह जी का उनसे मित्रता थी, काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके। और स्वामी विवेकानंद जी का जो बाल्यावस्था में नाम था उनका नरेंद्र जी था। उनके बाद उनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, फिर उन्होंने उनको नाम दिया, स्वामी विवेकानंद जी को नाम दिया उन्होंने दूसरा, उनके जो गुरु थे, फिर उन्होंने उनको नाम दिया वीवी दिशानंद, फिर उन्होंने उनको नाम दिया, ये गुरु का नाम हो गया। फिर राजा अजीत सिंह ने उनको स्वामी विवेकानंद जी का नाम दिया, और जो आज तक प्रचलित है, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद नाम से जानते हैं। और उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, उनको उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं विदेशों में उनको धर्म सम्मेलन के लिए भेजा। राजा अजीत सिंह एक ऐसे राजा थे जो कि अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की पूरी सोच रखते थे, और उन्होंने बहुत से प्रयास भी किए। खेतड़ी के अंदर बात करें अपन, तो यहाँ पर 108 मंदिर उनके द्वारा बनाए गए हैं, और उनमें से काफ़ी मंदिर तो फेमस हैं। जैसे अपन एक मंदिर की बात करें तो मूँछों वाले राम लक्ष्मण, जिनके मूँछ मतलब अपन नॉर्मली देखते हैं कि राम लक्ष्मण के मूँछें नहीं है, उनके क्लियर दिखा रखा है कहीं भी फ़ोटो वगैरह है, कुछ भी अपन मूर्ति चित्र वगैरह देखते हैं तो। लेकिन रियल में यहाँ पर एक मंदिर ऐसा भी है जिनके अंदर मूँछों वाले राम लक्ष्मण बताए जाते हैं, उनके मूँछें दिखा रखी हैं। और उन्हीं मूर्तियों को देखकर, उन्हीं मंदिर को देखकर इंडोनेशिया के अंदर भी कुछ वैसा ही वहाँ पर बनाया गया, जो कि वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि हमारा धर्म हिंदू धर्म, और उसके ऊपर फिर हमारी धर्म के जो राजा महाराजा या फिर जो हमारे जो गुरु भगवान थे, भगवान मान लो, गुरु मान लो, या फिर जो देवता मान लो, पर हजारों नाम बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। लेकिन उन सबको एक अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया राजा अजीत सिंह ने। तो दोस्तों अपन बात करें तो यहाँ पर गढ़ की, तो गढ़ वास्तव में बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ आए तो आप देख चुके होंगे, अगर आप लोग नहीं पहुँचे यहाँ पर अभी तक, तो बता देता हूँ कि आपको ये खेतड़ी के अंदर है। और जैसे ही खेतड़ी में अपन बस स्टैंड, जो प्राइवेट बस स्टैंड है, वहाँ से अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कोई भी बता ही देगा। तो दोस्तों यहाँ गढ़ एक ऐसा वास्तव में एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियो के अंदर, और आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे
यह पूरा गढ़ की कवरेज देखकर पूरा गढ़ है ही कुछ ऐसा। कितने सालों पहले यह गढ़ राजा ने बनवाया, तो कैसे बनवाया होगा, इतनी अच्छी कलाकारी। और फिर इसके बाद घोड़ों का अंदर रहना, घोड़ों के लिए तबेला बनाना और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे हम आपको। तो उस समय कैसे यह सब बनाया गया पहाड़ों के ऊपर, आज तो पॉसिबल है क्योंकि इतने संसाधन हो गए हमारे यहाँ पर। हम लोगों ने वैज्ञानिकों का सहयोग मान लीजिए, या फिर एक इंसान की सोच कहाँ तक पहुँच गई है, कहाँ तक मजबूत हो गई है वो मान लीजिए। लेकिन उस समय इतना पॉसिबल नहीं था, इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन उस समय यह गढ़ बनाया गया तो कैसा क्या बनाया गया, वास्तव में गजब बनाया गया। और हम तो यही चाहते कि इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में इसे बनाया जाना चाहिए, इसका उद्यान होना चाहिए, इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो दोस्तों आगे जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पूरा वीडियो, आपको बहुत सी अहम जानकारी और मिलेगी आपको। और आपको फिर बता देता हूं मैं एक बार, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज को अगर लाइक और फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें दोस्तों। भोपालगढ़ ऐतिहासिक धरोहर जिसे आज हम लोग गंदा करने पर तुले हुए हैं। आज के युवा इस गढ़ पर करते हैं गंदे काम। जी हाँ, गंदे काम। आपको पूरे गढ़ में शराब की बोतलें इधर उधर टूटी फूटी मिल ही जाएंगी। गढ़ के लिए ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसकी देखरेख का जिम्मा खेतड़ी ट्रस्ट के पास है, पर होता कुछ नहीं। चौकीदार हैं पर अपना काम बखूबी निभाते नहीं। खेतड़ी एकमात्र झुंझुनू जिले का ऐसा शहर है जो चारों तरफ पहाड़ों के बीच है। खेतड़ी का मॉडल जयपुर से मिलता जुलता है। जयपुर का हवा महल जो लगभग 1799 में बना था, वह भी गढ़ को देखकर ही बनाया गया था। एक छोटा सा बालक जिसका नाम वीवी दिशानंद, और वीवी दिशानंद को स्वामी विवेकानंद का नाम देने वाले और विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भेजने वाले राजा अजीत सिंह इसी गढ़ के वंशज है। अजीत सिंह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे और खूब प्रयास भी किए। उस समय जाना माना नाम था अजीत सिंह, जो 555 गांवों के मालिक थे और अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार की कभी भी राजा अजीत सिंह ने। स्वामी विवेकानंद ने राजा अजीत सिंह के पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ये अलग बात है कि वह पुत्र अल्प आयु में चल बसे। स्वामी ने यह सब पहले ही बता दिया था और शिकागो में धर्म सम्मेलन के बाद सबसे पहले खेतड़ी आए और यहाँ अजीत सिंह के द्वारा पन्ना सात तालाब में उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। राजा भोपाल सिंह के आज अलग अलग जगह किले और महल है। बख्तावर सिंह की रानी चूड़ावत यहीं सती हुई थी, जो आज रानी चूड़ावत माता के नाम से यहाँ पर मंदिर स्थित है। गढ़ से थोड़ा नीचे गोमुख स्थित है, जहाँ संत तपस्या करते थे। जिस गोमुख से निरंतर पानी आता है, यह गोमुख तकरीबन 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पर एक शीश महल भी है जो आमेर के शीश महल का हूबहू है। भोपालगढ़ में पर्शियन कलाकारी भी की गई है। यह कलाकारी मुगलों के द्वारा इराक मिस्र से भारत लाई गई और यह कलाकारी विश्वविख्यात थी, पर अब यह कलाकारी और कलाकार दोनों ही लुप्त हो चुके हैं। राजा अजीत सिंह आध्यात्मिक थे, जो 108 मंदिर खेतड़ी के राजाओं ने यहाँ बनवाए, जिसमें भटियाणी जी का मंदिर विश्वविख्यात है, जहाँ मूंछों वाले राम लक्ष्मण की प्रतिमा है जो काफी प्रचलित है। आखिर में यहाँ राजा राय बहादुर सरदार सिंह थे, जो इंग्लैंड गए और जब लौटकर आए तो ग्रामवासियों ने उनका विरोध किया और वापस लौट गए इंग्लैंड। फिर एक दिन उनकी डेड बॉडी ही वापस आई। का अंतिम संस्कार खेतड़ी में किया गया। फिर खेतड़ी ट्रस्ट की स्थापना हुई। सरकार ने दूरी बनाई, नेता और समाजसेवी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह निकला कि यह खंडर में तब्दील होता गया। तो प्रधानमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने जरूर कुछ प्रयास किए हेरिटेज सिटी बनाने के लिए, और बजट भी अच्छा खासा करोड़ों रुपए में पास किया गया।
पर उस बजट का हुआ क्या आज तक किसी को नहीं पता चला और शायद किसी ने जानना भी नहीं चाहा। खेतड़ी ट्रस्ट ने चौकीदार भले ही लगा रखे हैं, पर ये चौकीदार करते क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। खेतड़ी में पर्यटक आना चाहते हैं, पर देखरेख सार संभाल ना होने की वजह से दूर से ही लौट जाते हैं। फिल्म शूटिंग के लिए अच्छी खासी जगह है और अगर इसकी देखरेख सार संभाल किया जाए तो पूरे झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया जा सकता है और यह हमारे राजस्थान के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा और आवाज उठानी पड़ेगी। खेतड़ी ट्रस्ट के भरोसे तो इतने सालों से यह सब चल ही रहा है।
यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है और यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पर क्यों घूमने के लिए आए हैं वो भी जानते हैं। राम राम भाई लोगों। राम राम। तो आज हो रहा है क्या घूमना है? बस यह खेतड़ी प्राचीन शहर है, प्राचीन शहर के नाम से प्रसिद्ध है कि खेतड़ी का गढ़ है। यहाँ सोचा कुछ अच्छा, जैसे बाहर जयपुर का देखा, किला देखा, बीकानेर का किला देखा, उस हिसाब से घूमने के लिए आए थे कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सब तोड़ फोड़ कर रखा है, सब खंडर बना हुआ है, पूरा खंडर बना रखा है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो अपनी सरकार है उसको चाहिए कि इसके लिए कुछ पैसा दे। जैसे स्वामी विवेकानंद स्थल को दिया है, उसका बहुत अच्छा सुधार हो गया, वो एकदम अच्छी देखने लायक है, बहुत अच्छी जगह हो गई है। जगह तो ये भी अच्छी है देखने लायक, जगह तो ये भी अच्छी है, बस अच्छी घूमने लायक जगह है, सौंदर्यीकरण होने की ऐतिहासिक जरूरत जगह है। कुछ हमारी सरकार जो बहुत अच्छी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, हमारे बहुत अच्छे मंत्री हैं, कई भामाशाह भी हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको कुछ सहयोग करना चाहिए, हर प्रकार से आर्थिक रूप से भी, हर रूप से इससे सहयोग करना चाहिए। इससे जैसे खेतड़ी जो एक पुराना शहर है वो अपनी सुंदरता खोता जा रहा है यहाँ पे, मतलब उस हिसाब से नहीं तो वो सुंदरता भी बनी रहे, संस्कृति भी बनी रहे, लोगों को पता लगे यहाँ क्या था। यहाँ अब यहाँ पे कोई भी आता है वो ये नहीं देख के बस खंडर देख के चला जाता है, किसी को ये नहीं पता क्या क्या होता था, कहाँ राजा रहता था। अगर अपन लोग बात करें तो अगर ये गढ़ और ये किला यहाँ पर नहीं हो तो फिर खेतड़ी में क्या है? ये खेतड़ी में इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं यहाँ इसके पर। अलावा तो नहीं है ये, लेकिन ये है, नहीं हो तो बात ही नहीं होती है, लेकिन ये है तो इसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, वो फंड देना चाहिए इसके लिए। जैसे स्वामी विवेकानंद स्थल को दिया, तो यहाँ के विधायक नेता वगैरह यहाँ कुछ कदम नहीं उठाते यहाँ पे? वो भी उठाएंगे। अब तो चलो लॉकडाउन से कुछ खुला है कुछ, लेकिन वो भी हमारी सरकार जरूर इसके लिए कुछ सोचेगी, करेगी। ऐसी आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ सुधार होना चाहिए? नहीं वैसा बिल्कुल सुधार होना चाहिए, बहुत ही जर्जर हालत में है सब कुछ। और खास करके अगर ज़्यादा व्यवस्था में नहीं तो जैसे जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि आने जाने का रास्ता, पीने के पानी की सुविधा, ये आम चीज़ें हैं जो किसी भी पर्यटन स्थल पे होनी चाहिए, जरूरी है। वहाँ पे बेसिक चीज़ें नहीं है, वो एटलीस्ट होनी चाहिए। ये वैसा। और बाकी जैसे आप लोगों ने पहल की है, ये जिम्मा उठाया है कि आप ये सब चीज़ों को दिखाएं, सरकार के सामने रखें, ताकि सरकार इन पे गौर करे। और मैं आप सभी लोगों का, आपके यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी जहमत उठाई, आप इतनी गर्मी में इतनी दूर आए हैं हम लोगों के लिए। ये हमारी संस्कृति है, इसे हमें बिल्कुल संस्कृति बची रहे अपना। यही आजकल सोशल मीडिया ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, बिल्कुल। हाँ, उस वजह से आप जैसे सोशल मीडिया से आप अपना यूट्यूब चैनल से जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इसको बहुत आगे आप भी तरक्की करो, हम आपकी वजह से ये जगह भी तरक्की करे, सरकार भी इस पे ध्यान दे, कुछ भी थोड़ा सा भी आपकी वजह से। ये अपने खेतड़ी की एक ऐतिहासिक जगह है, खेतड़ी की शान है, ये बिल्कुल खेतड़ी की शान है यहाँ पे। तो हमारे उस हिसाब से होना चाहिए। आपके यूट्यूब को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल इसके लिए कुछ कर रहा है, ऐसी चीज़ों के लिए आपका चैनल आगे आ रहा है, ऐसी चीज़ों के लिए जो दुनिया जिसको भूल चुकी है, कोई लोग यहाँ आने नहीं चाहते। कुछ समय पहले तो जैसे कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, हाँ, भीड़ लगी बंदर जैसे यहाँ पर, जैसे इंसान जैसे यहाँ से लोग जाते हैं, जयपुर का गढ़ देखने जाएंगे, बीकानेर का गढ़ देखने जाएंगे, जैसलमेर का गढ़ देखने जाएंगे। क्यों जाएंगे? अपना जब खुद का यहाँ गढ़ है तो यहाँ क्यों जाएंगे? जहाँ बीकानेर का गढ़ क्या इससे अच्छा है? वो अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा है? उसकी रख रखाव ये सब अच्छी की गई है, यदि वही रख रखाव यदि यहाँ की जाए तो उससे 10 गुना अच्छी जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है, उससे 10 गुना अच्छी जगह है, लेकिन इसको रख रखाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए समय दे रहे हो। हाँ, नहीं आज तो संडे था इसलिए हम यहाँ घूमने आए हैं। देखिए, घूमने लायक जगह है, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं कि सरकार नहीं तो सरकार जब जागेगी जब हम लोगों में से कोई आवाज़ उठाएगा। आवाज़ तो किसी ना किसी को बुलंद करनी पड़ेगी।